अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन। जैसे कि आप सबको पता है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर ज़्यादा देर तक कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रहती है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी अज़्ज़तबाज़ी ज़िंदगी में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है। आप सबको पता चल ही गया होगा, यानी कि एसएस आंटी यानी कि ब्यूटीफुल वाइफ के हैंडसम हस्बैंड जो हैं वो बैतुल्ला शरीफ यानी कि उम्रा करने के लिए चले गए हैं। यहाँ पर एक मुद्दा मेरी ये समझ में नहीं आता कि बिना रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपये दिए आंटी के हैंडसम हस्बैंड आखिर उम्रा पर कैसे निकल गए। अब हैंडसम हस्बैंड आंटी के उम्रा पर गए तो गए, वहाँ पर रो कर अपने झूठे आंसू दिखाकर सिंपैथी हासिल करने के लिए, लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए ऐसी मुक़द्दस जगहों पर जाकर भी ये लोग अपना तमाशा दिखाना करना बंद नहीं करते। दुनिया को हर एक बात की मुबारकबाद देने वाली, होली हो, दिवाली हो, या फिर नवरात्रि में गरबा करना हो, या फिर कोई भी हो, किसी का अड्डे हो, किसी का बर्थडे हो, किसी सब्सक्राइबर का मिलना हो, और यूं करके सेल्फी लेने से लेकर A to Z ऑल जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है, हमारी शीला बाई यानी कि हमारी प्यारी दीदी सारी बात सोशल मीडिया पर लेकर आती हैं। पर उनके हैंडसम हस्बैंड उम्रा के लिए गए, इस चीज़ को हमारी शीला बाई जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई। अब अगर शीला बाई इसके ऊपर ये कहें कि वो सोशल मीडिया पर सब बात बताना गवारा नहीं करती, तो यहाँ पर मेरा एक सवाल उनसे है, क्योंकि वो मेरे सवालों के जवाब देती हैं। ये 100% आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। जब ये अपने टाइम पर जब उम्रा करने के लिए गई थी, एक एक बात इन्होंने सोशल मीडिया पर जाहिर की थी, दिखाई भी थी, लोगों को बताई भी थी। इतना शरीफ भोला जो कि लोगों की बातों में आ जाता है, लोगों के बहकावों में आ जाता है, और लोग इन दोनों का घर तोड़ने के लिए तैयार थे और लोगों ने इनका घर तोड़ भी दिया। सारे यूट्यूबर ये चाहते थे कि भोला जो है वो अपनी बीबी के पास वापस नहीं जाए। फिर अब ना तो कोई यूट्यूबर है, ना वो सिखाने चढ़ाने और पढ़ाने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी शीला बाई ने इस चीज़ का जिक्र सोशल मीडिया पर क्यों नहीं किया कि भोला कबाड़ी जो हैं वो उम्रा के लिए चले गए हैं, बैतुल्ला शरीफ पहुंच चुके हैं। इतनी पाक मुक़द्दस जगह पर जिस औरत का शौहर जा रहा है, वो औरत दूसरों की पार्टी में बेपर्दा जाकर नंगे नाच कर रही है। वो औरत हर एक बात की एक्टिविटी सोशल मीडिया पर दिखा रही है। वो दिवाली की शॉपिंग हो, वो उनके जो भाई हैं, आप समझ गए नहीं, हाथी भाई जो हैं उनके, उनसे लेकर उन तक का सफ़र वो बखूबी दिखा रही हैं। और जिस दीदी के लफ्ज़ से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी सोशल मीडिया पर आकर, सना इमरान को कोई बोलने में वो उठाकर नहीं रखती थी। ये देखिए कि हमारी इतनी ब्यूटीफुल आंटी के भाई ने भी उन्हें यही नाम दिया है, दीदी। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए गई, वो पूरी बात सोशल मीडिया पर बताई। 1 ग्राम गोल्ड ख़रीदा और उस 1 ग्राम गोल्ड को अपना रियल गोल्ड बनाकर पेश करा। तो फिर ये सब बातें बताने के बाद इतनी मैन बात क्यों नहीं बताई। और एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आती कि मंगलसूत्र एक सुहाग की निशानी होता है। अब इनका पहला हस्बैंड तो दुनिया में नहीं है, या फिर दुनिया में है मगर इससे उनका कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा हस्बैंड इनके साथ रहता नहीं है, वो अपने पहले बीवी बच्चों के साथ रहता। और ये देखने की और नोटिस करने की बात है कि जिस दिन से इन्होंने सूरत जाना बंद किया, बुढ़े की फैमिली का एक भी मेंबर सोशल मीडिया पर आया नहीं है। सिर्फ एक बार बुढ़े ने अपनी पहली बीवी के साथ यानी कि अमीना आपा के साथ एक बार अपना वीडियो डाला था। अब ये नहीं पता कि वो शीला बाई को जलाने के लिए डाला था या फिर बुढ़े ने अपनी खुशी से डाला था। पर उस वीडियो के बाद अभी तक भी, आज तक भी कोई उसकी ना बीवी, उसकी ना बेटे की बहू का, ना बेटे का, ना बेटियों का, ना उसके पोती पोतों का, किसी का भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आया है। तो इस बात से ये जाहिर होता था
कि ये शीलाबाई ज़बरदस्ती उन लोगों को सोशल मीडिया में इन्वॉल्व करती थी, बुढ़े के मुंह पर चप्पल मारती थी, बुढ़े के बेटे के मुंह पर चप्पल मारती थी। जैसा कि मैं अपनी हर लाइव में बैठकर कहती थी कि ये तेरे मुंह पर बुढ़े चप्पल मार रही है और तेरे बेटे के मुंह पर भी चप्पल मार रही है, क्योंकि जो एक बर्थडे वाला वीडियो आया था उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बुढ़े का और बुढ़े के बेटे का और पहली वाली बीबी का कितना मचमच हुआ था कि बुढ़े ने बिल्कुल अपनी बीबी से रिश्ता नाता तोड़ ही दिया था। जब ये दिवाली की शॉपिंग पे जा सकती है, जब ये अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखा सकती है और जब ये अपने छोटे ब्रोकर के साथ हर एक बात को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती है, तो फिर इस औरत ने इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पर शेयर क्यों नहीं की कि इसका आदमी उम्रा करने के लिए गया है। कहते हैं नहीं कि सच को कभी आँच नहीं होती है, क्योंकि सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। सच को कितने दिन छुपा सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, पर सच एक ना एक दिन बाहर ज़रूर आता है। पहले ये सारे यूट्यूबरों पर उंगली उठाती थी और वो बुढ़ा भी बैठ बैठ कर हर एक यूट्यूबर का नाक में दम करता था, किसी की बात पर और किसी की नकाब पर। वो मर्द की आड़ में जो नामर्द बना फिरता है ना, सवाल उठा उठा कर लोगों का जीना मुहाल करता था। पर मैंने और बुशरा आपा ने अपनी एक लाइव में बैठकर कह दिया था कि मटका भर चुका है, उसमें एक ज़रा सा कंकर गिरने की देर है। जैसे ही वो कंकर गिरेगा तो मटका बाहर की तरफ उबल जाएगा। और देखिए, मेरी बात झूठ नहीं निकली। जब तक मुझे नहीं लगा कि मुझे इस औरत के लिए ब्लॉग बनाना चाहिए या वीडियो बनाना चाहिए, मैं पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर होकर मैं इस औरत की एक्टिविटी देख रही थी कि ये औरत आखिर किस हद तक और कहाँ तक गिर सकती है। अब मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अब क्या हुआ? अब किसके ऊपर इल्ज़ाम दोगे? अब किसके ऊपर विलेम दोगे? बुढ़ी कहती है बैठ बैठ कर कि मैं अपने बेटे की माँ हूँ। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे कि ये माँ बेटे का रिश्ता है, मगर मैं शीलाबाई से एक बात ये कहना चाहती हूँ, क्या कभी बुढ़े का हाथ पकड़कर ये चीज़ पूछी कि भाई तूने मुझे पूरी सोशल मीडिया पर इस तरह से क्यों बदनाम किया? और बुढ़ा आया ही इस वजह से था बुढ़ी के साथ, क्योंकि उसे उसका पासपोर्ट चाहिए था। ये जो बीच की सारी बातें निकाल के जो ये कंप्रोमाइज़ हुआ था, ये इसी बात पर हुआ था कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे पास आऊँगा, जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आएगी। पर बुढ़ा 100% ज़बरदस्ती से बुढ़ी के साथ था। जो भी आप लोगों ने उसकी वीडियो में देखा भी होगा, आप लोगों को लगता भी होगा कि बुढ़ा 1 मिनट को भी बुढ़े के फेस पर कोई खुशहाली नज़र नहीं आती थी, कोई अच्छी बात, या जो 2 मियाँ बीवियों, जो बुढ़ा अपनी पहली बीवी के साथ बैठता था तो उसके चेहरे पर एक खुशहाली होती थी, एक फ़ख्र महसूस करता था बुढ़ा। मगर शीलाबाई के साथ बैठकर बुढ़े ने कभी भी कोई फ़ख्र महसूस ही नहीं किया। जब आदमी ही नहीं है तो इतने मंगलसूत्र बनाकर आंटी आप क्या करोगी? ये पब्लिक है, सब जानती है। और उड़ती उड़ती सूत्रों से खबर ये भी आई है कि हमारी खाला जो हैं नए खालू पटाने के इंतज़ार में हैं, और कहीं ना कहीं वो नए खालू बहुत जल्द आप सबको सोशल मीडिया पर देखेंगे भी ज़रूर। फिर इतने बनाव का, इतने श्रृंगार का क्या फ़ायदा? कहते हैं कि एक औरत का श्रृंगार जो होता है तो वो उसके शौहर के लिए होता है, उसके मर्द के लिए होता है, उसके हस्बैंड के लिए होता है। जब हस्बैंड ही नहीं है और जब मर्द ही नहीं है तो फिर ये श्रृंगार किस काम का है? कहीं ऐसा तो नहीं मेहंदी लगकर हमारी शीलाबाई जो है पीछे पीछे बुढ़े के फ्लाइट पकड़कर और उम्रा करने के लिए जा रही हैं? सारी नौटंकी नाटक दिखाने के बाद अगर ये उम्रा करने के लिए जाती हैं तो मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि 2 उम्रों की बात आपके सामने है कि 2 उम्रा करने के बाद ये औरत कैसे नंगा नाच नाची थी। किसी ज़माने में जब वो भारी मंगलसूत्र पहनती थी शीलाबाई तो कहती थी कि उसके हैंडसम हस्बैंड ने दिया है। पता चला शीलाबाई के मुंह से, शीलाबाई की कहानी, शीलाबाई की ही ज़ुबानी, कि वो 1 ग्राम गोल्ड का था। अब ये इतने बड़े बड़े दागीने सोशल मीडिया पर बैठकर दिखा रही है तो हम ये कैसे मान लें कि ये 1 ग्राम गोल्ड नहीं है?
ये रियल गोल्ड है, क्योंकि रियल गोल्ड का इंसान इतना शो ऑफ नहीं करता है जितना कि ये शो ऑफ कर रही है सोशल मीडिया पर बैठकर। और एक चीज़ और, बातों बातों में जो ये रिहाना खान बॉस को टॉन मार रही है, पीछे से उंगली कर रही है, ऐसा ना हो शीला बाई इस बार उंगली करने के लिए हाथ ही ना रहे, तो सोच समझ कर उंगली करना, क्योंकि जैसे को तैसा और परखने को पैसा। आज का मेरा वीडियो इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।